ASC Coaching Institute, your gateway to success. देखो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में पहला चैप्टर है हमारा इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी। फ्लूइड पता है बच्चों इलास्टिसिटी होता क्या है? लॉन्गिट्यूडनल क्या? इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो मटेरियल जो है अपने शेप और साइज में होने वाले चेंज का अपोज करता है। क्या है? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल अपोज द चेंज ऑफ इन इट्स शेप और साइज। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, इसके अंदर इलास्टिसिटी में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। ये होता क्यों है चेंज? एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स और एक होता है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो कि किसी भी मटेरियल के शेप और साइज को चेंज करता है। ठीक है, चेंजेस द साइज एंड शेप ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, और रीस्टोरिंग फोर्स जो responsible for regaining original size and shape। ठीक है, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज बच्चों स्ट्रेस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस। और दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेन। तो पहली चीज बताइए, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस है क्या होता है? चेंज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस बच्चों कई तरह की होती है। स्ट्रेस का जनरल फार्मूला क्या हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस कई तरह की होती है बच्चों, कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूमेट्रिक और टेंजेंशियल। आपने शेयर नाम सुना होगा, टेंजेंशियल या शेयर। अब लॉन्गिट्यूडिनल बच्चों फर्दर दो तरह का होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है, तो पहली हेडिंग आप लिखें इलास्टिसिटी। तो दो बातें लिखेंगे, बाद में ये नोट करना। रिस्टोरिंग फोर्स में ज्यादा बेटर एक लफ्ज और ऐड कर सकते हैं आप, इंटरनल ऑन इट, बस। कंप्रेस का मतलब दबाना और टेंसाइल मतलब खींचना। मान लीजिए ये मेरे पास एक बच्चों कोई वायर है जो कि सिलेंड्रिकल वायर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बच्चों? ए है। ठीक है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बताओ कितना स्ट्रेस डेवलप होगा इसके अंदर? कितना स्ट्रेस डेवलप होगा बताओ बच्चों? मान लीजिए मैंने इसमें फोर्स लगाया एफ, तो इसमें इसकी लेंथ में वृद्धि भी हो गई डेल्टा एल की। स्टार्टिंग में एल लेंथ थी इसकी, अब एफ फोर्स लगाया तो बताइए स्ट्रेस कितनी होगी? स्ट्रेस हो जाएगी एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया। ये तो हो गई बच्चों आपकी कौन सी? पहली टेंसाइल स्ट्रेस। और दूसरी देख लीजिए बच्चों, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये क्या होगा? मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, इस पर एक जो है वो वायर अटैच्ड है इस तरह से। ठीक है, आपने इसमें किसी ब्लॉक से इसको कंप्रेस किया, फोर्स लगाया। ठीक है, जब ब्लॉक से कंप्रेस करोगे तो मान लीजिए ये ब्लॉक यहां आया, तो इसके
लेंथ में कमी हुई कितनी, डेल्टा एल की। इनिशियल लेंथ मान लीजिए कितनी थी, एल थी। तो यहाँ पर भी जो आपकी स्ट्रेस होगी वो भी कितनी होगी बच्चों, एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया। ठीक है। थर्ड नंबर पे है बच्चों क्या अपना, वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में जो है, जो फोर्स होगा एक्सटर्नल, वो सारी तरफ से लगेगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक क्यूब है, अब इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी 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 लग रहा है। ठीक है। अब बताइए, अब जब सारी तरफ से फोर्स लगेगा तो चेंज किस में आएगा, वॉल्यूम में। लेट्स शुरुआत में वॉल्यूम कितना था, इतना, जब फोर्स लगा तो कितना हो गया, डेल्टा वी का चेंज आ गया। तो अब जो स्ट्रेस होगी अभी भी होगी कितनी, एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया ही होगी। लेकिन अब ये जो स्ट्रेस कहलाएगी ये अप्लाइड प्रेशर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रेशर हो जाएगा, बिकॉज फोर्स पर यूनिट एरिया अभी बन जाएगा बच्चों क्या, प्रेशर। तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही प्रेशर कहलाती है। बाकी तो बच्चों स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन है बच्चों एक रेशियो है इसका, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन द साइज ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल। ठीक है। लेट्स एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर है जो कि सिलिंड्रिकल है। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी बच्चों, एल है। मैंने इसमें जब एफ फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो लेंथ हो गई डेल्टा एल इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई, डेल्टा एल इंक्रीज हो गई। बताइए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन कितनी स्ट्रेन बनेगी, स्ट्रेन कितनी होगी, चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये जो स्ट्रेन है, तो ये एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। ठीक है, किसका एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडिनल के दोनों पार्ट टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो एक सेम ही होगी। ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन भी करोगे तो लेंथ भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके बात करूं टेंसाइल स्ट्रेन एंड दूसरा कौन सा था, कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो ये सेम रहेगा। दूसरे नंबर पे आती है बच्चों इसकी लॉन्गिट्यूडिनल के अलावा, पहला ये हो गया, दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक। हाँ बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक। अब वॉल्यूमेट्रिक अगेन वही है, कोई भी स्फीयर है, मैंने किसी बॉडी में डाला, इससे फोर्स लगा, मान लीजिए शुरू में इसका वॉल्यूम कितना था, v, आफ्टर सम टाइम इसमें जो चेंज आ गया तो मान लीजिए कितना आ गया, डेल्टा v। तो अब बताइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी या साइज ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, तो dv अपॉन डेल्टा v अपॉन v। इसे को भी नोट कर लीजिए। देखो बच्चों टेंजेंशियल बात करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होती है। टेंजेंशियल स्ट्रेन टीएस, मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई ब्लॉक है, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा बच्चों तो ठीक है, ये आगे डिस्प्लेस ना होगा, यहाँ से ये क्या हो, थोड़ा सा रिजिड हो, तो इसकी शेप में चेंज होगा। ये इस तरह से जो है इसका ये वाला फेस जो है वो इधर चला जाएगा, फेस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फोटो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये लेंथ मान लीजिए कितनी थी इसकी, एल थी, तो ये जो है वो इधर आ जाएगी। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी एक फेस के अंदर, एक फेस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, शियर टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। बताइए अब इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं तो सामने में डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में। अगर मैं tan थीटा लगा दूं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x अपॉन l। ये हो गई आपकी शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस टॉक्स को ज्यादा डर्टी ना हो गया। क्या होता है बच्चों, स्टोक्स अंकल ने बताया था किसी भी छोटी डिफॉर्मिटी के लिए, फॉर स्मॉल डिफॉर्मिटी, तो स्ट्रेस होती है बच्चों, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके लिए बताया था उन्होंने? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं बच्चों कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है बताइए? तो कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पर एक नया कोएफिशिएंट यूज हुआ है कैपिटल ई, इसको बोलते हैं बच्चों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बच्चों बोलते हैं कैपिटल वाई से शो करते हैं। किससे? कैपिटल वाई से। जब भैया मॉड्यूलस के अंदर, अगर जब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल ही स्ट्रेन हो, तो जो ई बन जाएगा वो क्या बन जाता है? वाई बन जाता है, ठीक है। बताइए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? एफ अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। जब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। इसको असेंबल कर लीजिए तो y इज इक्वल टू डेल्टा एल ऊपर पहुंचेगा एफ एल अपॉन ए और डेल्टा एल। तो ये बन गया आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अब बताओ इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा? जो इसका, क्योंकि डायमेंशन सॉरी स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है, तो इसका यूनिट वही रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वायर ड्यू टू इट्स ऑन वेट, ठीक है, ड्यू टू इट्स ऑन वेट। इसमें कितना होता है, कैसे होता है, इसको हम कल ड्राइव करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन है इसका, ठीक है। शुरू करें। तो देखो कल हमने जो है एक वायर पे जब फोर्स लगाया था तो उसमें इलेक्ट्रिक डेल्टा एल हुआ था। अब जो है इसी वायर के अंदर जो है इसके अपने वेट के वजह से कितना इलांगेशन होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों? अब ये है, मान लो जी मेरे पास वायर है एक बच्चों, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है? इसका जो एरिया है वो कितना है बच्चों? एरिया ए है, ठीक है। अब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, इसका अपना वेट है। मान लीजिए इसका अपना वेट है बच्चों कितना? m, और लेंथ है कैपिटल L, ठीक है। तो इसके अपने m लेंथ की वजह से इसमें कितना इलॉन्गेशन होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। क्या करेंगे? तो हम लोग जो है ना बॉटम से बच्चों x डिस्टेंस दूर एक सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ये सेगमेंट है, इसकी लंबाई है डेल्टा x, ठीक है। अब इस छोटे से सेगमेंट पे जो है कितना इलॉन्गेशन होगा वो फाइंड कर लेते हैं और सारे इलॉन्गेशन को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा इलॉन्गेशन पूरे वायर के वेट की वजह से। तो बताइए बताओ इस डेल्टा एक्स सेगमेंट के नीचे जितना वेट लटका हुआ है वो इस पर फोर्स लगाएगा कितना? mg। और मान लीजिए पूरे वायर का जो वेट है वो कितना है? m। तो छोटे कितना मान लीजिए m डैश, ठीक है, कितना होगा? m डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m डैश फाइंड कर लीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? यूनिटरी मेथड से। l लेंथ का मास कितना है? कैपिटल M, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा? m/l। तो x लेंथ का कितना होगा? बिकॉज x लेंथ है ये, तो mx/l। बोलो कितना हो जाएगा? तो बताइए फिर ये जो है फोर्स कितना हो जाएगा? mx/l इंटू जी, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? a। तो बताइए इस पर स्ट्रेस कितनी होगी? स्ट्रेस बताएं, बताओ भैया। तो स्ट्रेस डेवलप कितनी होगी? स्ट्रेस हो जाएगी बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स है बच्चों mgx/l और एरिया है a। तो स्ट्रेस तो इतनी आ गई, ठीक है। अब देखिए इस फोर्स से जो इसको इलोंगेट करेगा तो इस डेल्टा एक्स सेगमेंट में पर्टिकुलरली कितना इलोंगेशन होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इलोंगेशन इन स्मॉल सेगमेंट बच्चों को कितना है? डेल्टा एक्स। नीचे फोर्स कितना लग रहा है?
mxg अपॉन l। तो बताइए, मान लीजिए इस फोर्स की वजह से इसमें इलोंगेशन हुआ, ये डेल्टा वाई कितना हुआ, डेल्टा वाई। अब ये डेल्टा वाई जो इलोंगेशन हुआ, तो बताइए बच्चों इसमें स्ट्रेन कितनी डेवलप होगी? स्ट्रेन क्या होती है? चेंज अपॉन एक्चुअल लेंथ। चेंज कितना हुआ? डेल्टा वाई, और एक्चुअल कितना है? डेल्टा एक्स। बोलो। तो इतना जो है ये हुआ क्या? इतना हुआ क्या चेंज, और ये एक्चुअल लंबाई है। बताइए, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये जो बात हो रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की हो रही है, तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा? वाई, वाई इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना है? डी वाई अपॉन डी एक्स, और स्ट्रेस कितना है? एम जी एक्स अपॉन एल ए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो इलोंगेशन है ये एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से है, तो आपको निकालना है इलोंगेशन कंप्लीट वायर की वजह से। तो क्या करोगे? इंटीग्रेट, छोटे छोटे इलोंगेशन जोड़ना, जोड़ना क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन। तो इलोंगेशन ड्यू टू कंप्लीट वायर, तो उसको कर दीजिए बच्चों इलोंगेट। क्या कर दीजिए? इसको डिफरेंशिएट, और इसको करने से पहले जो है इसको असेंबल कर लीजिए। असेंबल, इसके नेक्स्ट स्टेप बनेगा एम जी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एल ए इज इक्वल टू वाई डी वाई। तो इसको करिए क्या बच्चों? इंटीग्रेट। मतलब लिमिट क्या होगी एक्स की? एक्स क्या है? लेंथ। लेंथ कहां से कहां तक हो सकती है? यहां से यहां तक। यहां पर लेंथ कितनी है? 0, और यहां पर एल। और बोलो, तो भाई साहब यहां पर 0 है, यहां पर एल है, क्या हो गई है? लेंथ हो गई। अब बताइए, जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन की लिमिट क्या हो सकती है? मिनिमम इलोंगेशन कितना हो सकता है? 0। मिनिमम इलोंगेशन लोअर 0 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? डेल्टा एल। पीछे पढ़ते हुए आए हम लोग कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इलोंगेशन कितना होता है? डेल्टा एक्स, डेल्टा एल। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। एम जी और एल अपॉन ए, ये क्या है? कांस्टेंट, तो ये बाहर रहेगा। और बोलो, एम जी अपॉन एल ए बाहर, अंदर हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट है 0 टू एल इज इक्वल टू वाई कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, अंदर रहेगा डी वाई, लिमिट है 0 टू डेल्टा एल। बताइए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स का इंटीग्रेशन, जी अनिश भाई, एक्स का इंटीग्रेशन। बताओ, तुम बता क्या कह रहे थे? तुम बताओ साहिब। हाँ, पता ही क्यों नहीं है तुम्हें यार? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अरे एक्स की पावर 1 है तो होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, और लिमिट l टू 0। बताओ डी वाई, बताओ डी वाई का इंटीग्रेशन ओनली वाई, और लिमिट डेल्टा l टू 0। पुट, इसको लिमिट पुट कीजिए। बताओ बच्चों, एम जी एल ए 2 बाहर आ जाएगा, ये 2l है। और बताओ अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, यानी कि l का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू y, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? डेल्टा l, ठीक है, माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों एम जी एल स्क्वायर अपॉन 2l a इज इक्वल टू वाई डी एल। आपको डी एल फाइंड करना है, एक एल स्क्वायर से एल कैंसिल भी हो जाएगा, तो वो डी एल फाइंड करना है, डी एल को यही छोड़िए। ये हो जाएगा एम जी एल अपॉन 2a वाई। तो इतना इलोंगेशन होगा ड्यू टू इट्स ऑन वेट। ठीक है, आपने पढ़ा है अभी डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन 2a वाई। तो बच्चों m में क्या क्या होता है? रो इंटू वी। क्या होता है? रो इंटू वी, और v बराबर क्या होता है? a और l। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं आप, a l, l कौन सा? बड़ा l। ठीक है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा रो ए एल इंटू जी इंटू एल अपॉन 2a वाई। ए से a कैंसल, तो बच्चों ये बनेगा रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2y। अगर रो की टर्म्स में आपको सवाल में आंसर पूछा जाए तो आप ये आंसर करेंगे। देखो बच्चों, यंग्स मॉडुलस देखिए क्या होता है। यंग्स मॉडुलस
फ्रॉम यंग्स मॉड्यूलस। y बराबर जो क्या होता है एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। अब हमें f फाइंड करना है इसके लिए, तो देखिए साहब y इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एफ। ठीक है, देखिए साहब हमने अभी पीछे प्राचीन काल में जब एनएलएम पढ़ी थी, एनएलएम में एक चीज पढ़ा था उन्हें, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या होता है के एक्स। ठीक है, जब भी हम किसी भी वायर को या किसी स्प्रिंग को कंप्रेस या इलोंगेट करते हैं तो उसका जो फोर्स होता है उस इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला आया था एफ इज इक्वल टू के एक्स। क्या आया था, एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब देखिए बच्चों वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, क्या लग रहा है आपको, हमने किसी वायर पर एफ फोर्स लगाया तो उसमें इलोंगेशन कितना हुआ एफ। तो वायर में लगने वाला जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो अभी भी इलोंगेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या ये वाला इस वाले कंसेप्ट में अप्लाई हो रहा है के एक्स, बोलो। तो यहां पर एक्स क्या है, इलोंगेशन। तो बताओ बच्चों इलोंगेशन कितना हो गया, इलोंगेशन हो गया बच्चों डेल्टा एल और यानी एक्स। ठीक है, और बताओ के कितना हो गया, के पूरा ये वाई ए अपॉन एल, के हो गया वाई ए अपॉन एल। अब हमें निकालना है इस वायर को स्ट्रेच करने में किया गया कार्य यानी कि वर्क डन। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। तो जो काम हम तार को खींचने में करेंगे वही हमारा जो काम वर्क है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलो भैया, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ी थी स्प्रिंग वाले फोर्स में, वहां वर्क पावर एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, तो u बराबर हाफ के का वैल्यू कितना है वाई ए अपॉन एल और x कितना है डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। बोलो बताओ वाई ए एल इंटू डेल्टा एल ये क्या हुआ, फोर्स पूरा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना 1/2 रिस्टोरिंग फोर्स इनटू इलोंगेशन। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, दूसरा एक और, इस पूरी इक्वेशन को बच्चों डेल्टा एल से मल्टीप्लाई और डेल्टा एल से क्या कर दें, वो एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत, या मैं यहां नहीं कर करके मैं कहीं और कर देता हूं इसको। ये तो था आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो फ्रॉम u इज इक्वल टू 1/2 वाई अपॉन एल इंटू ए और डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो एल से डिवाइड और एल से मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने, तो बताओ बच्चों, बताओ वाई डी एल अपॉन एल क्या हुआ। अब इसमें दो चीजें बनेंगी, इसको थोड़ा और असेंबल कर लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं इसको, तो ऐसे देखिए वाई डी एल यहां ले आइए और ए इंटू एल और डी एल अपॉन एल। सही है। अब देखो पुराना क्या क्या है, वाई पुराना, ए पुराना, डीएल पुराना, ये वाला एल पुराना, ये वाला एल पुराना, ये एल पुराना, ये एल पुराना। नया क्या क्या है, एक एल डिवाइड किया है मैंने और एक एल से मल्टीप्लाई किया है। कोई दिक्कत किसी को, एक एल से मैंने डिवाइड किया है, ये एरिया है और ये डेल्टा एल है। अब बताओ वाई डेल्टा एल अपॉन एल ये क्या है, स्ट्रेस। अरे है कि नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया। अरे बोलो, फोर्स अपॉन एरिया वाई डेल्टा एल अपॉन एल, बोलो। तो ये है बच्चों आपका क्या, यस सर, ये है आपका यस सर। और बच्चों ये क्या है, ए इंटू एल। ए इंटू एल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, बोले तो वॉल्यूम। ये हो गया बच्चों वॉल्यूम। और बताइए डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, स्ट्रेन। तो देखो साहब ये फार्मूला आपका बना। अगर आपके पास स्ट्रेन स्ट्रेस ये सब चीजें गिवन हो तो ये लगाइएगा। देखो बच्चों इससे आप एक चीज और निकाल सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी। क्या निकाल सकते हैं आप, एनर्जी डेंसिटी। मैं नए से लिख देता हूं, एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम, यानी कि U अपॉन V कितना होगा बच्चों? U अपॉन V 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अरे वॉल्यूम तो नीचे आ गया, सही है। तो ये फार्मूला ये नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, दो वायर हैं जिनकी रेडियस कितना आ गया आंसर है? आया? R1 और R2 है बच्चों, कितना 1:2? 2:1 है। ठीक है, दो वायर हैं जिनको सेम लोड जो है, जिन पर सेम लोड अप्लाई किया गया। मतलब सेम लोड मतलब क्या हो गया? सेम लोड मतलब भैया फोर्स कैसा है? सेम है। आप जानते हो बच्चों स्ट्रेस क्या होता है? F अपॉन A, और F कैसा है? सेम है। यानी कि बताओ फिर, स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2 इज इक्वल टू F अपॉन A1 और F अपॉन A2। F से F कैंसिल, A2 पर पहुंचेगा, A2 अपॉन A1। ठीक है, बताओ अब एरिया कैसा होगा वायर का? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, अच्छा क्या R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। बताओ R1 अपॉन R2 इतना है, तो R2 अपॉन R1 कितना होगा? 1:2, उल्टा हो जाएगा। 1:2 यहाँ पर रख दीजिए, का स्क्वायर हो जाएगा 1:4। ग्राफ प्लॉट करें, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या होगा बच्चों? देखो इधर, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेस कह लीजिए इसको, और ये स्ट्रेन। ठीक, नेक्स्ट हटेंगे थर्मल स्ट्रेस। देखिए एक मेरे पास एक रॉड है जो जिस मटेरियल की बनी हुई है उसका जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो अल्फा है, और इनिशियल लंबाई उसकी जो है वो कितनी है बच्चों? एल है। इसको रफ कर दूं तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? स्मॉल एल है। इनिशियली वो टेम्परेचर टी पर है। ठीक है, आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद हम लोग उसका टेम्परेचर जब ये बढ़ाएंगे, देखिए ये एक रॉड है बच्चों, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? एल, और शुरुआत में टेम्परेचर कितना है? टी, और लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है? अल्फा। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मैंने इसका जब टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी बढ़ा दिया तो इसकी लंबाई मान लीजिए एल फाइनल हो गई। बताओ एल फाइनल कितनी हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो? एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अरे पढ़ाइए, लीनियर एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें निकालना है इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन। बताओ स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल। बताइए एल फाइनल कितना है? तो एल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, और माइनस एल, एल से एल कैंसिल। ठीक है, और बताओ फिर बचेगा ये एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, एल से ये वाला एल भी कैंसिल। तो बताइए स्ट्रेन कितनी हो गई? तो स्ट्रेन हो जाएगी बच्चों कितनी? अल्फा डेल्टा टी। अब जानते हैं स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस होती है वाई इंटू स्ट्रेन। और बोलो तो बताइए वाई क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और स्ट्रेन कितनी आ गई? अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो गई बच्चों आपकी स्ट्रेन। और अगर आपको इस एक्सपेंशन में कितना फोर्स लगा वो फोर्स फाइंड कराया तो बताओ स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी, फोर्स बराबर हो जाएगा बच्चों वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ये आपका फोर्स हो गया। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों? अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बी से शो करते हैं बच्चों। बल्क मॉड्यूलस ऑफ देखो बच्चों बी बराबर क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेन। ठीक है, बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, बोले तो प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। क्या होता है? चेंज इन, तो B बराबर हो जाएगा बच्चों डेल्टा P अपॉन, बताओ V वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी? डेल्टा P अपॉन V, माइनस साइन भी ले लेते हैं क्योंकि साइज रिड्यूस होता है, तो माइनस डेल्टा V अपॉन V। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा P V ऊपर पहुंचेगा और डेल्टा V नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो डेल्टा P क्या होगा इसमें, देखिए अगर डेल्टा P निकाला जाए तो बताओ बच्चों, डेल्टा P हो जाएगा B डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, अगर बच्चों कंप्रेसिव ये जो है, अगर प्रोसेस बच्चों क्या नाम है, प्रोसेस आइसोथर्मल हो, आइसोथर्मल हो, तो जो बल्क मॉड्यूलस होगा वो प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है B, और यदि प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक हो तो जो बल्क मॉड्यूलस होगा वो गामा इंटू P के बराबर होगा। इसमें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी इसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल C। क्या बोलते हैं? कैपिटल C। ये होता है बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल, C बराबर होता है 1/B। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इसको बोलते हैं बच्चों ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। अब ईटा बोलते हैं तो ईटा में बच्चों टेंजेंशियल आता है स्ट्रेस, और टेंजेंशियल ही होगा बच्चों क्या? स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन, बताइए टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा? तो सेम होता है F अपॉन एरिया। बताओ लेकिन टेंजेंशियल स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ा वो कितना था? थीटा, याद है? थीटा बराबर अभी पढ़ा था उससे पहले, कितना था? थीटा। तो बताइए ईटा बराबर F अपॉन ए, तो इसको कर सकते हैं आप F A थीटा, तो ईटा बराबर हो गया आपका F अपॉन A थीटा, राइट। तो ये लिख दीजिए आप मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों? ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि इसको बोलते हैं BS, कितना है? 7.5 इंटू 10 की पावर 8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और रो गिवन है कितना है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बताइए क्या गिवन है? एरिया गिवन है, हाँ? एरिया गिवन है? नहीं एरिया, और क्या गिवन है? अच्छा ये गिवन है। बताइए ब्रेकिंग स्ट्रेस होता क्या बच्चों? ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा लोड अपॉन एरिया। ठीक है, और बताइए लोड अब M तो गिवन नहीं है, लेकिन रो गिवन है, तो रो से आप बताइए M बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू बी, बोलो। और V में क्या हो जाएगा? A इंटू एल, और यही एल फाइंड भी करना है, तो देख लो यहाँ पे, तो BS हो जाएगा बच्चों रो ए एल इंटू जी अपॉन ए, से कैंसिल, अच्छा क्या? रो एल जी, तो L बराबर कितना हो जाएगा? L बराबर हो जाएगा BS अपॉन रो जी। सही है, बताओ BS कितना है? 7.5 इंटू 10 की पावर 8 डाइन में। बताओ रो की वैल्यू कितनी है? 2.7। देखो ये भी CGS यूनिट है और रो भी CGS में गिवन है, ठीक है, लेकिन अब CGS में G की वैल्यू कितनी होती है? CGS में G की वैल्यू होती है 980। कितनी होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों काटने की कोशिश करो, काटन की कोशिश करो। ये अप्रॉक्स जाना चाहिए 3 टाइम, ठीक है पक्का। अब देखें बच्चों जरा, तो 3 अपॉन इसको 10 कर देते हैं 1000, ठीक है, और ये 10 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर कितना? 8 माइनस 3
तो 3 इंटू 10 की पावर कितना 5 काय में सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा, तो एल आ गया बच्चों कितना आपका सेंटीमीटर, यानी कि 3 पॉइंट और तो ये जाएगा 3 मीटर, और 3 मीटर को जब कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में तो कितना हो जाएगा ये 3 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, इतनी होगी। अगर जी की वैल्यू इतनी रखोगे और सही से काटोगे तो 2.83 आंसर आएगा इसका। सही से करना चाहो तो कर सकते हो, एक्चुअल आंसर है 2.83 किलोमीटर। मान लीजिए इसमें जो इंक्रीज हो कितना होगा डेल्टा L1 और इसमें कितना होगा डेल्टा L2। लोड जो है दोनों में वो कितना है बच्चों, F इसमें भी है और F इसमें भी है, राइट। तो Y बराबर क्या होता है बच्चों, F अपॉन एरिया, लेकिन एरिया दोनों के अलग अलग है, ठीक है, और लेंथ में भी डिफरेंस है। बताइए इसका लेंथ कितना है, क्या है क्वेश्चन में क्या है कि मैंने फर्स्ट वायर की जो लेंथ है वो हाफ है किसकी, सेकंड वायर की। मान लीजिए L2 कितना है, L है तो L1 कितना होगा L/2, यही है ना, ठीक है। चलिए और रेडियस में क्या रिलेशन है, हाँ डायमीटर कैसा है, डायमीटर इज डबल दैट ऑफ सेकंड वायर। अगर इसका डायमीटर मान लीजिए D है तो इसका कितना होगा D2 का 2D, बोलो। तो बताइए जब डायमीटर डबल है तो R1 मान लीजिए R है तो इसका R2 कितना होगा 2R, ठीक है, अरे बोलो। चलिए अब कर लेते हैं, y बराबर हमारे पास आया F इज अपॉन डेल्टा L अपॉन कितना होता है L। अब जो जो कांस्टेंट है उसको छोड़ो, ये खत्म और ये अलग है, एरिया भी अलग अलग है, ठीक है ना, हमारी बात। तो बताइए अब डेल्टा L निकाल के देख लीजिए, यहाँ से क्या निकाल लीजिए, डेल्टा y बराबर F अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा L अपॉन L, L ऊपर पहुंचेगा FL अपॉन डेल्टा L इंटू ए। अब डेल्टा L इधर ले आइए तो ये हो जाएगा FL अपॉन YA, ठीक है। अब डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, F अपॉन L बाई A L1 और A1, ठीक है। और जब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो फिर y A2 ऊपर पहुंचेगा और F L2 नीचे, सही है। अब जो कैंसिलिंग है वो कैंट कर दीजिए, और ये अब बताइए डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, तो L1 कितना है L/2 और L2 कितना है L। चलिए आगे बढ़िए, A2 मतलब R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, बोलो। तो देखिए साहब L से L कैंसिल, तो ये का 1/2। अब बताइए R2 कितना है, R2 अगर R है तो R1 कितना है 2R है, ये है कंसेप्ट ना। तो देखिए साहब अब R2 कितना है बच्चों, R और R1 कितना है 2R, और इससे कैंसिल और ये ऊपर स्क्वायर भी है, तो 1/2 बताओ 1/2 का स्क्वायर 1/2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 1/8। तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 कितना हो गया 1।